नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में फिर से कांग्रेस ने एक यात्रा शुरू की है, नाम दिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जैसे यात्रा शुरू हुई है वैसे ही बीजेपी की बाँछें जो हैं वो खिल गई हैं, क्योंकि उसके स्टार प्रचारक श्री राहुल गांधी एक और प्रचार पर निकल चुके हैं। और पिछली बार जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उसकी अपार सफलता के बाद बीजेपी को एक बार फिर लगता है कि ये वाली यात्रा भी, इसमें भी कांग्रेस को अपार सफलता मिलेगी। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो 5 विधानसभा राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें से 3 जो है वो कांग्रेस खो चुकी, और इसमें से 2 राज्य तो ऐसे थे जो उसके गढ़ माने जाते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। 2024 का चुनाव सामने है, दहलीज पर है, और इसके बाद भी कांग्रेस ने ये यात्रा शुरू की है। ये यात्रा मणिपुर से शुरू हो चुकी है 14 जनवरी को, और ये 20 मार्च को मुंबई में जाके ख़त्म होगी। ये 15 राज्यों से होके गुजरेगी, 110 ज़िले कवर करेगी, और इसके जो किलोमीटर्स हैं टोटल वो हैं 6700 किलोमीटर्स। तो इतनी ये यात्रा चलने वाली है। अभी जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं इस यात्रा की, उसमें राहुल गांधी कहीं पैदल, थोड़ी बहुत दूर पैदल चले, उसके बाद बस में बैठ गए, कहीं कुछ सेल्फी खिंचवा ली, थोड़ा बहुत कहीं पर प्रेस ब्रीफिंग कर दी, और बस शाम को अपना होटल में गए, खाए पिए और सो गए। इसको लेके ना मीडिया में कोई उत्साह दिखाई दे रहा है, ना कांग्रेसियों में कोई उत्साह नज़र आ रहा है। पिछली बार जो हुई थी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें बाद में जो निकल करके आया था वो ये आया था कि भाई इस यात्रा का जो उद्देश्य है भारत जोड़ना नहीं था, भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, लेकिन राहुल गांधी को मीडिया कवरेज मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, इस वजह से ये यात्रा की गई थी। हालांकि उस यात्रा में बहुत सारे लोग निकले भी थे, जिस स्टेट से होके गुजरी वहाँ पर काफ़ी लोग आए, राहुल गांधी को सुना भी, लेकिन वोट देते वक्त वो भूल गए, राहुल गांधी को भी और कांग्रेस को भी। नतीजा ये हुआ कि 5 राज्यों में से 3 राज्य जो है कांग्रेस ने गंवा दिए। होना तो ये चाहिए था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि जब ये प्लानिंग कर रहे थे राहुल गांधी, तो उसी वक्त उनके एक बड़े नेता मिलिंद देवड़ा वो कांग्रेस छोड़ के जा चुके। और यही नहीं, 2019 के बाद जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो काफ़ी बड़े बड़े नेता थे जो कांग्रेस छोड़ के चले गए, जिसमें से एक कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद, RPN सिंह, जितिन प्रसाद, ये कुछ बड़े नाम हैं जो कांग्रेस छोड़ के जा चुके थे। क्या है कि कांग्रेस जो है अपना विश्वास खो चुकी है, और जिसको पाने के लिए वो जद्दोजहद कर रही है, लेकिन जो इनको प्रोग्राम्स हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए होते नहीं हैं। इस वजह से ना पब्लिक में कोई उत्साह नज़र आता है, ना कोई ऐसा विमर्श सामने आता है यात्रा के नाम पे कि कुछ नई बात वो देश के सामने रख सकें। ना कोई ब्लूप्रिंट है, ना कोई विज़न है, कुछ नहीं है। बस एक यात्रा है, और पिकनिक टाइप यात्रा है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब बहुत सारे कांग्रेसी हवाई जहाज़ में बैठकर पिकनिक टाइप माहौल में ये यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कितने गंभीर दिखाई दे रहे हैं न्याय यात्रा को लेकर, वो उस वीडियो से स्पष्ट नज़र आ रहा है। बड़ी कंफ्यूज्ड पार्टी है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस एक बड़ा दल है, सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, सबसे पुरानी पार्टी भी है भारत की राजनीति में। लेकिन 2 फाड़ है। राम मंदिर के मुद्दे को आप ले लीजिए, दिल्ली की कांग्रेस कुछ अलग ट्रैक पे चल रही है, लखनऊ की कांग्रेस कुछ अलग ट्रैक पे चल रही है। दिल्ली की कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि वो राम मंदिर जो
रामलला की मूर्ति की स्थापना होनी है, उस इवेंट से दूर रहेंगे। और लखनऊ की कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे। तो अंतर साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, लखनऊ की कांग्रेस गई, उन्होंने डिसाइड किया कि 22 तारीख को नहीं जाएंगे, मकर संक्रांति वाले दिन जाएंगे, सरयू में स्नान करेंगे और राम नाम का जाप करते हुए मंदिर में जाएंगे और उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन जब वो मंदिर में घुसे तो झंडे साथ में लेके घुसे कांग्रेस के, जैसे कि वो कांग्रेस का प्रचार करने के लिए वहाँ गए थे। श्रद्धा नाम की कोई चीज़ नहीं, ना वो प्रभु राम से आशीर्वाद लेने गए, और उसको लेके वहाँ पर झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। लोगों ने बड़ा ऐतराज़ किया कि भाई आप ये झंडे लेकर के क्यों आए कांग्रेस के, पहले ही आप पूरी जो कांग्रेस है, जैसा उसका इतिहास रहा है, जितने उसने रोड़े अटकाए राम मंदिर के निर्माण में, वो सबके सामने हैं। उसके बाद भी आप कांग्रेस का झंडा लेके ही मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो आम भक्त की तरह आप नहीं आए यहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिए आए। वो तो अच्छा हुआ, लोग थे, सुरक्षा थी, पुलिस थी, तो व्यवस्था थी, तो कुछ बचाव हो गया, नहीं तो बड़ी दुर्गति होती। उधर एक बड़े दल के नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, माननीय श्री 1008, उनकी राजनीति अजब है, समझ में नहीं आता है कब क्या कर दें। इंडिया अलायंस ने डिसाइड किया था कि वो राम मंदिर के इवेंट से दूर रहेंगे, दूरी बना के रखेंगे, लेकिन ये एक बड़े घटक दल होते हुए भी इन्होंने डिसाइड किया कि 22 जनवरी को उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। तो अगर आपको वहाँ दिखाई दें अरविंद केजरीवाल मोदी जी के साथ 22 जनवरी को, तो बहुत आश्चर्य मत कीजिए। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस में जदयू का भी यही हाल है। उसका ये कहना है कि भाई न्याय यात्रा से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ गंभीर चर्चा हो जाए, लेकिन दिल्ली की कांग्रेस उस पर कोई ध्यान दे ही नहीं रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब तक कोई नई बात पब्लिक के सामने नहीं होगी तो पब्लिक कैसे कनेक्ट करेगी। सिर्फ राहुल गांधी मीडिया में बने रहें किसी ना किसी बहाने से, यही उद्देश्य भर रह जाता है किसी यात्रा का। लेकिन उसमें भी बड़ा पेंच है, क्योंकि इधर पूरा जो भारत है राममय हो रहा है, और पूरा जो है धर्म यात्रा शुरू हो रही है 22 जनवरी के लिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस प्रोग्राम में सबकी नज़र रहेगी, मीडिया कवरेज भी वहाँ पर ज़्यादा रहेगी। तो एक तरह से लगता है कि ये इनकी यात्रा भी एक तरह से कहीं एक फीका एक इवेंट बन के ना रह जाए। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इस यात्रा का, वो तो एंड रिज़ल्ट बताएगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त करना सही है या गलत है, या इसको कुछ फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को कि नहीं मिलेगा। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाइए, और आप हमारे साथ जुड़े, वीडियो देखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।